नमस्कार सभी व्यूवर्स का इस वीडियो में मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करूँगी जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी, टेस्ट लगाए थे, उनसे मैंने ये कुछ शॉर्ट और क्लिप्स नोट्स बनाए हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको मल्टीपल फैक्ट्स मिलेंगे, एक एक लाइन में आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो इन सभी जानकारी को ध्यान से देखिएगा। इनमें से काफ़ी संभावना रहेगी कि आपको यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स, आरओ के प्रीलिम्स, एसएससी तथा अन्य वे सभी परीक्षाएं जिनमें जीएस आती है उसका काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें मेनली आपको एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस कोट से कि एक शिक्षित प्रबुद्ध जागरूक जनसंख्या सुदृढ़ लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। ये नेल्सन मंडेला का कथन है। इसको जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो अपने मेंस में ऐसे में लिख सकते हैं अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई ऐसे आ जाता है तो। और यूपी पीसीएस 2024 का मेंस देने वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अगला एक फैक्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आइए अगला देख लेते हैं। ये जो है कुछ शासक दिए हुए हैं और ये सभी जो है एंशियंट हिस्ट्री के शासक हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो ये चोल काल जो था, चोल वंश के शासकों का क्रम है और ये रोमन में आपको जो अंक दिख रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये 5th। तो ये 5 आपके शासक हैं एंशियंट हिस्ट्री के। तो इसी क्रम में उनका कालक्रम है। तो पहले चोल वंश के एक राजा हुए करिकल, 2nd नंबर पे करिकल के बाद विजयालय, 3rd नंबर पे परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो है वो आपका क्या बोलते हैं कि इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि परांतक प्रथम जो चोल वंश का राजा था उसने पांड्य वंश को हराया था और अपनी राजधानी मदुरै बनाई थी। चोल की राजधानी मदुरै जो है वो परांतक प्रथम ने बनाई थी। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला जो है 4थे नंबर पे परांतक प्रथम के बाद राजराज प्रथम है। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं। ये सभी राजराज प्रथम के बारे में फैक्ट हैं कि उसने श्रीलंका को जीता, लेकिन पूरे श्रीलंका को नहीं, सिर्फ श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीता। इसके बाद इन्होंने जो राजधानी बनाई अपने राज्य की उसका नाम था अनुराधा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुराधा जो है कहाँ की राजधानी थी? चोल राजवंश की और राजराज प्रथम के समय में ये बनी थी। फिर इन्होंने एक दूत मंडल जो है उसको कहाँ भेजा था? चीन, राजराज प्रथम ने। और इन्होंने जो कार्य किए वो 1, 2, 3 ऐसे करके ये लिखे हुए हैं। ये राजराज प्रथम के समय के काल हैं और ये कालक्रम में 4थे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका करिकल, फिर विजयालय, फिर परांतक प्रथम, फिर राजराज प्रथम। आइए अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या क्या कार्य किए? तो इनके कार्य भी एक लाइन से लिखे हुए हैं। इन्होंने श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की। जो अभी आपने देखा था राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को जीता, इन्होंने पूरी श्रीलंका पे अपना वर्चस्व स्थापित किया और इन्होंने बंगाल के शासक महिपाल को हराया और इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ना जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है कि गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। और ये चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक भी थे। फिर इन्होंने पश्चिम बंगाल में एक गंगई चोलपुर झील भी बनाई। गंगई कोलपुर झील पश्चिम बंगाल में बनाई और इन्होंने मुर्गन की पूजा शुरू की। राजेंद्र प्रथम ने, दक्षिण भारत के लोग मुर्गन देवता की पूजा करते हैं, उसका प्रचलन भी राजेंद्र प्रथम ने किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे चोल वंश के राजाओं से रिलेटेड। आइए अब देखते हैं आगे जो देखने वाले हम वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि क्या है। ये है अब तक एंशियंट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपकी जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कब हुई, उनके समय राजा कौन था, किस स्थान पे हुई
और अध्यक्ष कौन था उस संगीति का। तो कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका राजा था अजातशत्रु और ये हुआ था 483 BC यानी 483 ईसा पूर्व के समय में ये हुआ था पहली बौद्ध संगीति। और स्थान था इसका राजगृह। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप, अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी वो कालाशोक के समय में हुई और ये पहली बौद्ध संगीति के लगभग जो है 100 वर्षों के बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुई और इसका स्थान था वैशाली और इसके अध्यक्ष थे सबकामी। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय में होती है और इसका स्थान जो है वो है पाटलिपुत्र। इसका समय जो था वो 250 या 251 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व के ईयर आप जानते हैं ना कि ये बैक डायरेक्शन में आते हैं, यानी धीरे धीरे ये जीरो की तरफ आते हैं घट के जैसे जैसे साल बढ़ते हैं। तो वही आपने 483 ईसा पूर्व से पहले संगीति प्रारंभ हुई और फिर ये तीसरी वाली हुई 250 ईसा पूर्व में अशोक के समय में। स्थान था पाटलिपुत्र और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मागलितिस। चौथी और आखिरी बौद्ध संगीति जो थी वो लगभग 1000 ईस्वी में हुई। अब ईसा पूर्व ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर ईस्वी आ चुका है और ये कनिष्क के समय में हुई और इसका स्थान था कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। और इसके अध्यक्ष जो थे वो इसके वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रबुद्ध लेखक थे बौद्ध काल के समय के, इन्होंने काफ़ी सारा साहित्य लिखा है। तो ये था बौद्ध संगीतियों के बारे में सारा डेटा। अब इसको याद कैसे करें, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप एक निमोनिक बना लीजिए। तो राजाओं का मैंने निमोनिक बनाया है, ये देख सकते हैं आप, एके। तो किस राजा के समय में हुई? एके यानी ए मतलब अजातशत्रु, के माने कालाशोक और फिर अशोक अगेन और फिर के कनिष्क। और अब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इतना आइडिया तो हो ही जाता है कि अशोक के बाद कनिष्क आया था और अजातशत्रु और कालाशोक वगैरह जो है ये अशोक के पहले के काल के राजा हैं। तो इतना आप आइडिया लगा लेंगे। तो एके जो है वो राजाओं के लिए निमोनिक्स है। स्थान के लिए मैंने निमोनिक बनाया है आरवीपीके। जैसा कि पहली राजधानी जो थी वो राजगृह थी, तो राजगृह से शुरू करते हुए राजगृह आर, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और कश्मीर के, आरवीपीके स्थान के लिए। और चौथा जो है अध्यक्षों के लिए, तो अध्यक्षों के लिए मैंने ये निमोनिक बनाया हुआ है एमएसटीवी। एम से महाकश्यप, एस से सबकामी, टी से मोगलितिस और वी से वसुमित्र। तो ये थी आपकी चारों बौद्ध संगीतियाँ, उनका स्थान, राजाओं के नाम और उनका काल किस समय हुआ। अब अगेन जो अगला है वो बौद्ध धर्म का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये आपके सुत्त पिटक और विनय पिटक ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं ग्रंथ और इनकी जो रचना हुई है वो अजातशत्रु के काल में इनकी रचना हुई है। फिर आगे देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चोल, चेर और पांड्य दक्षिण भारत के ये 3 राज्य थे। तो इनका जो है इनकी राजधानियाँ दी हुई हैं और इनका राज चिन्ह कई बार ये पूछा जा चुका है। तो चोल वंश की राजधानी थी कावेरीपट्टनम और उनका जो चिन्ह था, राज चिन्ह, वो था बाघ। चेर की जो है राजधानी थी वांचीपुरम और इनका जो राज चिन्ह है वो धनुष था। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै और इनका था मछली, पांड्य का राज चिन्ह था मछली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इधर जो है वो IMD की रैंकिंग वगैरह ये दी हुई है, ये उस समय उस ईयर के लिए थी। अब आपको नई रैंकिंग तैयार करनी होगी तो आप हल्का सा देख लीजिए IMD की टैलेंट रैंकिंग यानी प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है उसको आप अपना रिसेंट 2025 का 24 का तैयार कर लीजिएगा।
अब अगला जो नीचे आप देख रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, उसी तरीके से आपके संगम हुए थे। जो आपका दक्षिण भारत का जो साहित्य है तो उसके लिए संगम हुए थे, तो कुल 3 संगम हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसका ये लिखा हुआ है कि उसके कौन से अध्यक्ष थे। तो आपका जो है जो पहला संगम हुआ था वो मदुरै में हुआ था। दूसरा जो संगम हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम एक स्थान का नाम है। और तीसरा जो संगम हुआ था वो भी मदुरै में हुआ था। यानी पहला और तीसरा संगम आपका मदुरै में हुआ था। अब इनके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो आपका पहला जो संगम है उसके अध्यक्ष थे अगस्त्य मुनि। और सेकंड जो है उसका सेकंड जो संगम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक ग्रंथ की रचना हुई थी, ये कई बार पूछ चुके हैं। दूसरे संगम के अध्यक्ष भी अगस्त्य ही थे। तोलकपियर ने एक ग्रंथ की रचना की थी, तोलकपिरम जो है ये एक व्याकरण का ग्रंथ है। इसकी रचना द्वितीय संगम के दौरान हुई थी। और पहला जो संगम है उसके कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। पहले संगम के कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरे संगम में ये ग्रंथ रचना हुई थी तोलकपियर। और तीसरा जो संगम है ये मदुरै में हुआ था और इसके भी साहित्यिक प्रमाण, संगम के भी कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं है। सिर्फ दूसरे संगम का साहित्यिक प्रमाण एक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। तो ये आपने देखे बहुत इम्पॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट्स। इनको बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार रिकॉल करिए, तभी ये आपको याद होते हैं। बार बार इनसे संबंधित टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगा करके ही मैंने जो है ये नोट्स तैयार किए हैं। आप डायरेक्ट इसको पढ़ लेते हैं तो आपका समय बच जाएगा और उसको आप बार बार रिवाइज़ करने में उतना समय दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट लगाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो ये हमने देखा बहुत इम्पॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स। मेरे चैनल पे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो तथा अन्य कुछ और भी नोट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ।